हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रवि और आज हम बनाने वाले हैं पावर बीआई में डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखते हैं। ये रहा। तो इसी हमें क्या करना है, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें डैशबोर्ड बनाना है। जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है रिटेल सेल्स परफॉर्मेंस। बिजनेस प्रॉब्लम दिया है कि ए रिटेल कंपनी ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज। द मैनेजमेंट टीम वांट्स टू अंडरस्टैंड whether the business is growing profitably and whether regional teams are achieving their sales targets। तो इसका मतलब है कि एक रिटेल्स कंपनी है जो अलग अलग रीजन एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में बिजनेस करती है, ठीक है। और मैनेजमेंट ये देखना चाहती है कि कंपनी जो है सेल्स एंड मतलब कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो बढ़ रही है कि नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो सेल्स के टारगेट दिए गए हैं वो कौन कौन से रीजन के टीम्स के पास मतलब एक्टिव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाएंगे। तो हम जाते हैं पावर बीआई पे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट डेटा पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट सीएसवी डेटा लोड करना है। एंड यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले वाले डेटा को हम लोड करते हैं टारगेट। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोड करेंगे। देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो लोड हो रहा है। फिर जाएंगे फिर गेट डेटा पे जाने के बाद टेक्स्ट सीएसवी, फिर रिटर्न्स, इसे भी लोड करेंगे। फिर जाएंगे गेट डेटा पे टेक्स्ट सीएसवी, फिर पीपल, इसे भी हम लोड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट डेटा पे जाएंगे, फिर जाएंगे मूव पे। हमारा जो डेटा है ना फोल्डर में, ठीक है। तो हम फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर फोल्डर पाथ को कॉपी लाने के लिए हम जाएंगे ब्राउज पे, फिर जाएंगे डाउनलोड, फिर हम जाएंगे ऑर्डर डेटा, नहीं, फिर है हमारा सेल्स परफॉर्मेंस। फिर यहाँ से हम जाएंगे ऑर्डर, फिर हम ओके क्लिक करेंगे, फिर ओके। तो ये रहा हमारा डेटा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर डेटा पे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे डेटा को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाकर राइट क्लिक करेंगे, फिर रिमूव अदर कलम्स। फिर उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंबाइन आइकन, तो कंबाइन आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देते हैं। ओके, कंबाइन हो रहा है। तो हमारा जो डेटा है ये पूरी तरह से कंबाइन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई भी इशू नहीं है, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस डेटा सेट में रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड देख सकते हैं। पहले डुप्लीकेट रिकॉर्ड कोई है नहीं ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ई एस 20 सॉरी 2050। उसके बाद यहाँ पर 31186072 ऐसी मतलब ये वाला नंबर, ये वाला आईडी ऑर्डर आईडी एंड सेकंड वाला ऑर्डर आईडी, ये सब क्या है यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीन तीन डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मतलब हमें क्या करना है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, इसे हम क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी के रहेंगे। तो ऑर्डर आईडी पे क्लिक करें, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट। जितना भी रिकॉर्ड होगा मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, यहाँ से मतलब रिमूव हो जाएगा। फिर हम जाते हैं पीपल पे।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पीपल का जो हेडर है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है कॉल रो में दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर में जाएंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज रो फर्स्ट ए हेडर, सॉरी फर्स्ट ए हेडर। इसके बाद यहाँ पर पीपल का नाम क्या देखा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैनेजर लिख देता हूँ, मैनेजर। ये हो गया। फिर जाते हैं रिटर्न पे, रिटर्न पे भी वही सेम प्रोसेस है। ये हो गया। फिर जाते हैं टारगेट। अब टारगेट में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल्स टारगेट चाहिए, मतलब 170 के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, के को क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स टारगेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे, रिप्लेस वैल्यूज। एंड हमें क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस के को किस में रिप्लेस करना है, जीरो में। यहाँ पर 000 कर देते हैं। फिर ओके। फिर इसके बाद हमारा जो सेल्स टारगेट है, यहाँ से एबीसी दिख रहा होगा। इसे क्या करना है, ये इसका डेटा टाइप में मतलब इंटेजर, सॉरी स्ट्रिंग में है, तो हमें क्या करना है, इंटेजर में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर में ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर टेक्स्ट दिया होगा, डेटा टाइप किसमें, टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, होल नंबर चूज करेंगे। फिर हमारा जो डेटा है वो नंबरिकल में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे होम पे, फिर क्लोज एंड अप्लाई। तो हमारा जो डेटा है कंबाइन हो चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ से मतलब डेटा का जो रो है मतलब देख लेते हैं कितने रो है। हाँ, सही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे, वो मतलब यहाँ से डुप्लीकेट हो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेबल व्यू पे जाएंगे। टेबल व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट पर ऑर्डर डेट को चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे टेबल टूल्स पे, फिर न्यू टेबल। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलेंडर यूज करेंगे। कैलेंडर नाम का एक टेबल बनाते हैं, कैलेंडर टेबल। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कैलेंडर, फिर स्टार्ट डेट हो जाएगा हमारा मिनिमम ऑर्डर्स डेट, एंड एंड डेट हो जाएगा मैक्स ऑर्डर्स ऑर्डर डेट। फिर हम ओके करेंगे। फिर डेटा वाली कॉलम को चूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा टाइप इसका है ओनली, हम डेट में कर देते हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं मॉडल व्यू पे। तो मॉडल व्यू जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे दो टेबल है जो ऑटोमेटिक मतलब रिलेशनशिप में ऐड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टारगेट वाले को भी यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर्स में मतलब रिलेशनशिप में ऐड करना है। यहाँ पर क्या क्यों ऐड करना है, इसका एक रीजन है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी इरा है, यहाँ पर भी कैटेगरी है। ये क्या होना चाहिए, दोनों टेबल में रिलेशनशिप ऐड होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों टेबल को एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप में ऐड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, टारगेट पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पर स्क्रॉल करते जाकर ऑर्डर में मतलब रिलेशनशिप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। ठीक है, कि एरर बता रहा है, इसके लिए हम कैंसिल करेंगे। फिर जाएंगे हम टेबल व्यू। तो पहले हम जाते हैं, सबसे पहले ऑर्डर को छोड़ता हूँ। पहले हम जाते हैं हमारे जो ऑर्डर वाला टेबल है, ये जो है इससे पहले हम जाते हैं टारगेट। टारगेट में जाएंगे तो ईयर देखते हैं। तो ईयर कितना दिया है,
2020 52 2020 90। अब हम चलते हैं ऑर्डर के ईयर को देखने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू पे जाएंगे, फिर एक नॉर्मल से स्लाइसर यूज करते हैं, फिर यहाँ पर कैलेंडर टेबल, फिर डेट है आपकी, फिर ईयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हमारा जो डेट है 2020 से लेकर 2018 तक है। 2050 से लेकर 2080 तक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इसे रिमूव करेंगे, टेबल व्यू में जाएंगे, पहले हम ऑर्डर डेट को चूज करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू कॉलम पर यहाँ पर दिख रहेगा न्यू कॉलम पर चूज करेंगे, फिर ऑर्डर डेट में से हम ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ईयर ईयर इक्वल टू ईयर। इसके बाद हमारा डेट हो जाएगा ऑर्डर डेट। इसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो हमारा ईयर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, कैटेगरी एंड ईयर को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मतलब कंबाइन कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू कॉलम पे जाएंगे, एंड हमारा जो न्यू कॉलम का नाम होगा कैटेगरी ईयर इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम देंगे इसका सॉरी ऑर्डर्स कैटेगरी। हमें क्या करना है, दोनों को मतलब ज्वाइन करना है, एंड फिर इसके बाद ऑर्डर्स ईयर, फिर ओके, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, टारगेट पे जाते हैं। टारगेट पे वही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, न्यू कॉलम पे जाकर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैटेगरी ईयर। इसके बाद इक्वल टू कैटेगरी ईयर के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे टारगेट कैटेगरी, फिर इसके बाद एंड, फिर हाइफन पे यूज करेंगे, फिर एंड टारगेट ईयर, ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे डेटा मॉडलिंग पे। मॉडलिंग में जाने के बाद कैटेगरी ईयर एंड कैटेगरी ईयर को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेशनशिप में ऐड कर देते हैं। ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब इसके बाद इस डेट वाले को यहाँ पर हम नहीं बनाया था, एक नया नया टेबल बनाया था, तो यहाँ पर डेट कॉलम है, ठीक है। इस डेट कॉलम को हम क्या करते हैं, ऑर्डर डेट से मतलब रिलेशनशिप में ऐड कर देते हैं। ये भी रिलेशनशिप में हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब जाएंगे हम रिपोर्ट व्यू पे। रिपोर्ट व्यू पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो काम है मेजर। तो मेजर के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटर डेटा पे जाते हैं। इंटर डेटा पे जाने के बाद टेबल का नाम हम देते हैं मेजर, ओके। फिर उसके बाद मेजर के बाद फिर मेजर पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू मेजर, और सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल टारगेट। टोटल टारगेट टोटल टारगेट इक्वल टू सम। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से टारगेट सेल्स टारगेट, ये हो गया। फिर न्यू मेजर टोटल सेल्स इक्वल टू सम, फिर ऑर्डर, फिर इसके बाद सेल्स, फिर न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टोटल
प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सम, फिर इसके बाद यहाँ पर होगा सम ऑर्डर्स, फिर प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, हमारा टोटल प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद अब हम निकालते हैं टोटल ऑर्डर्स, तो ये मेजर, फिर टोटल ऑर्डर्स इक्वल टू डिस्टिंक्ट काउंट, फिर इसके बाद ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी हो जाएगा, फिर ओके, ये हो गया। फिर हम चलते हैं टारगेट अचीवमेंट पे, तो न्यू मेजर टारगेट अचीव में, ठीक है, टारगेट अचीवमेंट्स परसेंटेज निकालेंगे, डिवाइड टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल टारगेट, फिर हम ये करते हैं, फिर इसके बाद हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया। फिर न्यू मेजर, अब हम क्या करेंगे, सेल्स ग्राफ निकालेंगे। अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, वाई ईयर ऑफ ईयर, हमें सेल्स ग्राफ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीवियस सेल्स निकालेंगे, ठीक है, मतलब प्रीवियस सेल्स कितना आ रहा है उसको हम निकाल देंगे। प्रीवियस सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स, टोटल टोटल सेल्स, फिर इसके बाद हमारा फिल्टर में जाएगा सेम डेट पीरियड, सेम डेट पीरियड लास्ट ईयर, इसके बाद कैलेंडर टेबल डेट, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके। फिर न्यू मेजर, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज इक्वल टू डिवाइड, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ एंड डिवाइड, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस सेल्स, फिर इसके बाद डिवाइड बाय प्रीवियस सेल्स, फिर ब्रैकेट प्लस, ओके, ये हो गया। फिर इसके क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से परसेंटेज हो गया। फिर न्यू मेजर, फिर यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट प्रीवियस प्रॉफिट, मतलब मेरे कहने का मतलब कि वायु ईयर ऑफ ईयर प्रॉफिट ग्राफ निकालना है। तो प्रॉफिट ग्राफ निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीवियस प्रॉफिट निकालेंगे, प्रीवियस प्रॉफिट, फिर इक्वल टू, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट, फिर टोटल प्रॉफिट, फिर फिल्टर में सेम पीरियड लास्ट ईयर, कैलेंडर टेबल, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसका, ओके। फिर न्यू मेजर प्रॉफिट ग्रोथ इक्वल टू डिवाइड, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, सब टोटल प्रॉफिट माइनस प्रीवियस प्रॉफिट, इसके बाद डिवाइड बाय प्रीवियस प्रॉफिट ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, तो रिटर्न ऑर्डर इक्वल टू डिस्टिंक्ट काउंट, फिर हम जाएंगे रिटर्न पे, रिटर्न के ऑर्डर आइडी को काउंट कर देते हैं, ये हो गया। इन न्यू मेजर पे जाएंगे,
फिर न्यू मेजर पे जाने के बाद हम निकालेंगे रिटर्न परसेंटेज। तो रिटर्न परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न परसेंटेज इक्वल टू डिवाइड, अब नंबरेटर में हमारा हो जाएगा रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा टोटल ऑर्डर। ओके, अब हम निकालते हैं डिले ऑर्डर। तो डिले ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद फिर हम जाएंगे ऑर्डर वाले टेबल पे। ऑर्डर वाले टेबल पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू कॉलम बनाएंगे। न्यू कॉलम पे बनाकर फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डिले डे इक्वल टू डेटिव, डेटिव, फिर उसके बाद डेट वन हो जाएगा हमारा ऑर्डर्स डेट, एंड डेट टू हो जाएगा हमारा शिप डेट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरवल में डे निकालना है, तो डे। ओके, डिले डे निकल गया। इसके बाद फिर हम देंगे रिपोर्ट पे, फिर मेजर, फिर न्यू मेजर, फिर इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे डिले डे, डी। तो डिले डे निकालने के लिए आंसर, डिले ऑर्डर निकालना है, डिले टिकर, डिले ऑर्डर। तो डिले ऑर्डर निकालने के लिए डिले ऑर्डर, उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम डिले ऑर्डर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज डिले और डिले डे निकालते हैं, मतलब एवरेज डिले डे कितना आ रहा है, एवरेज डिले डे इक्वल टू एवरेज डिले, क्योंकि इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेसिमल में जीरो है, ऊपर डेसिमल में कितने जीरो चाहिए, ओनली जीरो ही जीरो चाहिए, मतलब जीरो नहीं चाहिए। अ, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ड यूज करेंगे। फिर यहाँ से हम एवरेज डिले यूज करेंगे। तो इसे मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से जीरो हटा देते हैं। ओके, तो फोर आ रहा है, ठीक है, एवरेज डिले कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर पे जाएंगे, फिर न्यू मेजर, न्यू मेजर पे लिखेंगे। फिर अब हम निकालते हैं डिले ऑर्डर्स इक्वल टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डर्स, फिल्टर में हम क्या करेंगे, डिले डे, ऑर्डर्स डिले डे ग्रेटर देन फुल। अब फिल्टर करेंगे, इसके बाद हमारा जो डिले होगा, डिले ऑर्डर होगा, यहाँ से निकल जाएगा आराम से, मतलब चार से ज्यादा मतलब होगा वो निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं डिले परसेंटेज। तो डिले परसेंटेज के लिए न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिले परसेंटेज इक्वल टू डिवाइड, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, डिले ऑर्डर, फिर इसके बाद टोटल ऑर्डर लिख देते हैं, ब्रैकेट प्लस ये हो गया। फिर हम इसे क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा, ठीक है। ओके, अब हमारा जो मेजर है वो मतलब पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चार्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चार्ट्स बनाने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स में जाएंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स दिख रहा है, मैट्रिक्स, ठीक है। इसे स्क्रॉल करते हैं,
मैट्रिक्स। इसके बाद यहाँ से हम सर्च करेंगे रीजन। रीजन फिर हम क्या करेंगे, रीजन फिर हम क्या करेंगे, रो में लेकर जाएंगे। ठीक है। एंड फिर सर्च करेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी के हम क्या करेंगे, कॉलम से लेकर जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूज करेंगे हम डिले ऑर्डर्स। डिले ऑर्डर्स ये हो गए। एंड इसके फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे रिटर्न ऑर्डर्स। फिर जाएंगे वेरीफाइड कर, ये होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन सेट बनाएंगे। फिर हम इसका साइज जो है इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सर यहाँ पर जो सर्च करेंगे हम ईयर। एक मिनट, पहले हम लाइन सेट को चूज करते हैं। मेरा ईयर एक्स एक्स एक्सिस में हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पर सर्च करेंगे हम, तो पहले सर्च करेंगे हम सेल्स। ये रहा हमारा टोटल सेल्स। तो वाई एक्सिस में जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे प्रॉफिट। टी वर्क में कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, मेजर में जाता हूँ, ये साइन में चूज कर लेता हूँ, टोटल प्रॉफिट। एक मिनट, ईयर की जगह पर हम क्या करते हैं, मंथ को चूज करते हैं। यहाँ पर मंथ चूज करते हैं। ठीक है, मंथ एंड टोटल प्रॉफिट। टोटल सेल्स का नीचे करते हैं एंड प्रॉफिट के ऊपर करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ओके, न्यू मेजर। फिर हम चूज करेंगे न्यू मेजर को प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईयर लिखते हैं, मंथ। मंथ हो गया। इसके बाद टोटल सेल्स, ये के बाद टोटल सेल्स। फिर इसके बाद टोटल प्रॉफिट। अब जाकर शेयर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉलम चार्ट एडिट करते हैं। कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पर ईयर। ईयर पे क्या करेंगे, ईयर के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स। फिर हम सर्च करेंगे टारगेट। टोटल टारगेट ये हो गया। फिर यहाँ पर एक यूनिट चार्ट बनाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। एक टोटल सेल्स यहाँ पर, टोटल सेल्स यहाँ पर टोटल टारगेटेड। ठीक है। अब यहाँ पर हम दो नेट सेट बनाते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीजन सर्च करेंगे। रीजन, रीजन में चला जाएगा रीजन। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे टीले। टीले और चला जाएगा वैल्यूज में, ये हो गया। फिर इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, इसे स्क्रॉल करके छोटा बड़ा करते हैं।
अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे, सॉरी सॉरी, मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स में हम सर्च करेंगे मैनेजर, ये चला जाएगा रो में, एंड कॉलम में हमारा चला जाएगा कैटेगरी। फिर उसके बाद अब हमारा जो है वैल्यू में चला जाएगा टारगेट, टोटल टारगेट नहीं, टोटल टारगेट नहीं, टारगेट अचीवमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, टारगेट अचीवमेंट, ठीक है, टारगेट अचीवमेंट्स। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर केपीआई ऐड करते हैं। तो केपीआई ऐड करने के लिए न्यू कार्ड पे जाएंगे, यहाँ से न्यू कार्ड, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, केपीआई ऐड करेंगे। केपीआई ऐड करने के लिए तो ये सबसे पहला नंबर केपीआई का सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ, फिर उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ, ये रहा प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ को रिनेम कर देते हैं, सही लग रहा है। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा रिटर्न परसेंटेज, फिर हमारा हो जाएगा टारगेट अचीवमेंट्स, फिर हो जाएगा डिले परसेंटेज। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पर क्या है, कितने कलम है, 1 2 3 4 5। तो 5 कलम में इससे क्या करेंगे, हम कार्ड को चूज करेंगे, कार्ड को चूज करने के बाद फिर हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद मल्टी कार्ड्स, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम्स में 5 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अब स्लाइसर ऐड करते हैं। स्लाइसर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्लाइसर यूज करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट्री, काउंट्री, फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या हम सर्च करेंगे, स्लाइसर लेंगे, डेट वाले स्लाइसर को, ये रहा स्लाइसर। फिर हम यहाँ पर डेट वाले को, डेट टेबल को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, बॉटम स्लाइसर के लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे सीक्वेंट, फिर इसी कॉपी करके फिर पेस्ट कर देते हैं। इसी क्या करता हूँ, कस्टमाइज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईयर को लेंगे, सेगमेंट बिठाकर ईयर ले लेते हैं। अब यहाँ पर कितने का रो है, 4 रो है, तो 4 रो है, तो यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट पे, फिर लेआउट, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक राइट की जगह पर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, फिर टाइल्स में कितने कॉलम है, 4 कॉलम, तो 4 कॉलम से लेंगे। फिर इसके बाद इसे भी हम क्या करते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं, हमारा जो डैशबोर्ड है वो बन चुका है। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड को फॉर्मेटिंग करने। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज फॉर्मेटिंग करेंगे। तो पेज फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज पे यहाँ पर दिख रहा है आपको पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो पेज फॉर्मेटिंग को स्विच करेंगे, फिर यहाँ पर देंगे कैनवस बैकग्राउंड, फिर कलर, कलर के बाद रिमूव कलर। यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर पेज कलर में पेज कलर कोड है मैं लिख चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, तो आपको दिख रहा होगा ये रहा हमारा पेज कलर। इसे कॉपी कर सकते हैं, फिर जाएंगे और भी फिर यहाँ चूज करेंगे तो इस कलर को, फिर इसके बाद ट्रांसफर में से इसको 0 कर देंगे। तो हमारा जो पेज कलर कोड है हो चुका है।
अभी फिलहाल अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं। हम्म, अब पेज कलरफुल हो गया। अब एवरी विजुलाइजेशन को हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो विजुलाइजेशन की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट विजुलाइजेशन तो हम चूज करेंगे। यहाँ से हम कस्टमाइज कर देते हैं। फिर इसके बाद आएंगे फॉर्मेट में, फिर रो सब टोटल एंड कॉलम सब टोटल को हम ऑफ कर देते हैं। फिर हम जाएंगे वैल्यूज। वैल्यूज में जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट जो है हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। साइज इंक्रीज कर देते हैं एंड टेक्स्ट कलर, कलर कोड में जाएंगे यहाँ पर। तो रो का फर्स्ट टेक्स्ट कलर कलर कोड यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। कॉपी करेंगे, फिर यहाँ से कलर को पेस्ट करेंगे। ये ओके। फिर जाएंगे टेक्स्ट कलर पे, सेकंड टेक्स्ट कलर हमारा ये है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट कलर पे, फिर प्लस, फिर यहाँ से इसे भी सही करते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बैकग्राउंड। तो टेक्स्ट बैकग्राउंड में हम वो येलो बैकग्राउंड कलर लेंगे, तो हमारा बैकग्राउंड कलर है एंड अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर इसका भी वही होगा। उसके बाद पहले इसको ऑफ करेंगे, फिर हम जाएंगे हम कॉलम एडिटर पे। फिर यहाँ से भी हम क्या करते हैं, फॉन्ट का जो फॉर्मेटिंग करने है वो यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाएगा एंड बैकग्राउंड से हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। फिर इसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और ऑर्डर्स, फिर हम जाएंगे रो हेडर पे। तो रो हेडर पे जाएंगे हम, यहाँ से भी हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। रो हेडर में कोई कलर चेंज नहीं करना है, वही रहने देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे जनरल पे एंड इफेक्ट्स पे, फिर बैकग्राउंड कलर को हम ऑफ कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, शॉर्टो पे जाएंगे। फिर शॉर्टो के बाद कलर, कलर पे जाएंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे कलर कोड। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लू कलर कोड है इसे हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर मोर कलर पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा साइजिंग इसके बाद यहाँ पर जो है सेल्स आने पे, सेल्स आने को चेंज करेंगे। फिर हम एक पहले जाते हैं हम यहाँ पर जनरल, यहाँ पर जो है पोजीशन को हम सेंटर में कर देते हैं। अब सही लगे। अब यहाँ से हम इसे चेंज करेंगे फॉर्मेट पेंटर को यूज करके हर जगह पर, मतलब एवरी सबको हम सब फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया। ठीक है।
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं सेल्स वाले पे। यहाँ पर टाइटल फॉर्मेट में जाएंगे, जनरल में जाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट, टी वर्क नहीं कर रहा, प्रॉफिट ट्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं एंड कलर जो है वो व्हाइट होगा, बोल्ड कर देते हैं इसे ये। उसके बाद हम जाएंगे वाई एक्सिस में, वैल्यूज ऑफ एंड टाइटल भी ऑफ कर देते हैं, दे देंगे सेकेंडरी वाई एक्सिस में, इसका वैल्यूज कम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे एक्स एक्सिस में, इस वैल्यू इसे यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट वीडियो एंड डिजाइन टाइटल, टाइटल के बाद टाइटल हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में जाकर इसका जो फॉर्मेटिंग करना है यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। साइज इंक्रीज करेंगे, बोल्ड एंड कलर हो जाएगा इसका वाइट। इसके बाद अब हम जाएंगे स्क्रॉल करके, फिर हम जाएंगे लाइन्स पे। लाइन्स पे जाने के बाद यहाँ पर सीरीज दिख रहा होगा, ठीक है, तो सीरीज दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीरीज के जगह पर टोटल से यूज करेंगे। फिर हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, फिर जाएंगे कलर पे, फिर यहाँ पर कलर पे मोर कलर्स, फिर ये कलर कोड है, यहाँ से कलर कोड यूज कर लेता हूँ। फिर हमारा सेंस कलर कोड कॉपी कर पावर में पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद अ, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर जाके टोटल प्रॉफिट चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर प्रॉफिट कलर को हम कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद टोटल सेल्स, पहले यहाँ पे देख लेते हैं तो कलर चेंज किया कि नहीं, ठीक है, कलर कोड यहाँ पर चेंज हो चुका है। टोटल प्रॉफिट, यहाँ से टोटल प्रॉफिट कलर कोड यहाँ से क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये ओके, फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डेटा लेबल को ऑन कर देंगे। फिर यहाँ से डेटा लेबल पे जाएंगे, हम स्क्रॉल करेंगे, फिर वैल्यूज पे जाएंगे, फिर इसके वैल्यूज को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ पर। तो जो सेल्स है यहाँ पे देख सकते हैं 0.16 मिलियन दिखा रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, मिलियन को हटाकर हम थाउजेंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी लाख में के में कन्वर्ट करते हैं, मिलियन से हटाकर मतलब के में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से सीरीज दिख रहा होगा टोटल सेल्स। फिर हम जाएंगे गैलरी में जाकर फिर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले यूनिट, तो डिस्प्ले यूनिट में हम क्या करेंगे, थाउजेंड पे स्विच करेंगे। ठीक है क्या, अब हम चलते हैं सेल्स वर्सेस टारगेट पे। तो सेल्स वर्सेस टारगेट, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक काम करते हैं, इसे ही ले लेते हैं,
फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया। यहाँ से जो है ग्राड लाइन भी जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम ऑफ कर देते हैं। ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉलम पे जाते हैं। कॉलम पे जाकर यहाँ से हम जाएंगे ऑल सीरीज पे, फिर टोटल टारगेट, फिर जाएंगे कलर, फिर रिमूव कलर्स, फिर जाएंगे कलरफुल पे एंड टोटल टारगेट वाले कलरफुल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल सेल्स में जाते हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे, टोटल सेल्स वाले कलरफुल को हम यहाँ से ऐड करते हैं। ये हो गया टोटल सेल्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए टोटल सेल्स वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, के में कन्वर्ट करना है। तो कॉल डेटा लेवल, फिर हम यहाँ से डेटा लेवल पे जाएंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, फिर हम जाएंगे ऑफ करते हैं यहाँ से टोटल सेल्स। ठीक है, तो दिख रहा होगा ये टोटल सेल्स पर ऑटोमेटिक चीज़ें, फिर जाएंगे बैलेंस, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑटो यूनिट में हम 1000 में कन्वर्ट करते हैं। ये ओके। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका जो टाइटल है, यहाँ पर टाइटल नेम हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं टाइटल नेम सेल्स वर्सेस टारगेट। ओके, अब हम चलते हैं टीले पे। तो डिले पे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट में क्या करें, तो डिले यूनिट चार्ट को यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, जनरल, टाइटल, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइटल दे देंगे डिले बाई रीजन। ओके, फिर विजुअल एंड रीजन को ऑफ कर देंगे हम। फिर इसके बाद डिटेल सेल में जाएंगे, फिर इसके बाद लेबल कंटेंट, लेबल कंटेंट में कैटेगरीज एंड डेटा वैल्यूज, फिर इसके बाद जाएंगे वैल्यूज में, स्क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे डिस्प्ले यूनिट, इसको क्या करना है, नॉन में कर देते हैं। ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर स्लाइस में जाएंगे, फिर सीरीज के जगह पर सेंटर, फिर कलर। अब इसके बाद कलर कोड में यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले कलर कोड है इसे हम क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं, फिर यहाँ पर और कलर में जाकर पेस्ट करें। फिर इसके बाद नॉर्थ में सेम प्रोसेस वही रहेगा। फिर साउथ। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके थोड़ा सा कर देते हैं, इसका जो साइज है थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम इसे फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड में जाएंगे कॉलम सब को अपर। अब हम चलते हैं केपीआई पे।
तो केपीआई पे जाने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है। तो ऑलरेडी मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग मेथड लिखा है, एक एक करके सब कॉपी करके यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर में ऐड कर देते हैं। मेजर, फिर न्यू मेजर, फिर पेस्ट करके टारगेट अचीवमेंट्स, फिर ओके, ये है, फिर न्यू मेजर, फिर सेल्स कंडीशन के लिए भी लिखा है हमने। प्रॉफिट ग्रोथ के लिए भी ये होता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे। यहाँ पे जाएंगे वैल्यूज पे, वैल्यूज पे जाकर यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे दिख रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे स्विच करेंगे। फिर यहाँ पे दिख रहा है फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर पे यूज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर रूल्स, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे मैनेजर कलर कैटेगरी, फिर ओके कर देते हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं केपीआई पे। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, मल्टी कार्ट लेआउट पे जाएंगे। इसका जो भी बैकग्राउंड होगा जो ऑफ है। इसके बाद कार्ट पे जाते हैं, बॉर्डर्स एंड, दोनों ऑफ हो गए, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड, कॉल आउट, वैल्यूज। इसका जो साइज है हम 20 कर देते हैं। फिर लेवल में, इसके लेवल को हम क्या करते हैं, यहाँ से मतलब फॉर्मेटिंग कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ से हम क्या करते हैं, मल्टी कार्ट लेआउट, ये हो गया। रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर 0.06 दिखा रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, रिटर्न परसेंटेज लाते हैं, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो वैल्यू परसेंटेज कन्वर्ट हो गया, तो सही लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट रिवीजन में जाएंगे, फिर कॉल आउट पे, फिर यहाँ पर सीरीज के जगह कार्ड्स दिख रहेगा, कार्ड्स में हम क्या करेंगे, सेल्स ग्राफ यूज करेंगे। चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, फिर कलर कोड, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोमोटिंग में जाएंगे। प्रोमोटिंग में जाकर यहाँ से हम क्या करते हैं, फील्ड रूल्स, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्स कंडीशन, ओके। फिर इसके बाद प्रॉफिट के लिए भी वही ऐसे ही रहेगा, सिंपल से। तो मेजर में जाते हैं हम, स्क्रॉल करेंगे, ये रहा प्रॉफिट कंडीशन, ओके। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो कलर कोड है इसे चेंज करना है, केपीआई का कलर कोड। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, केपीआई कलर कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। फिर पावर बीआई में जाएंगे, फिर फॉर्मेट में, फिर कार्ड्स, कॉल आउट, कॉल आउट में जाने के बाद कार्ड्स में हम क्या करेंगे, ऑल पे चूज करेंगे, फिर वैल्यूज, फिर हम क्या करेंगे, कॉलर पे जाएंगे,
फिर मोर कलर्स, फिर यहाँ पर स्विच कर देंगे, फॉर्मेटिंग कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद स्लाइसर सेटिंग, इनपुट टेक्स्ट, यहाँ पर ऑटो के जगह पर हम यहाँ टेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंटर ईयर कंट्री, फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ से। अप्लाई बटन हमारा जाएगा रेड आइकन। रेड आइकन के लिए हम क्या करेंगे, कलर ग्रुप में जाएंगे। ये वाला फर्स्ट कलर कोड है, ये वाला रेड आइकन है, रेड कलर है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये रेड कलर हो गया। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं एंड बॉर्डर्स को भी ऑफ कर देते हैं। फिर हो जाते हैं इनपुट टेक्स्ट में, फिर स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिस बटन। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, इसे क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। सॉरी, इसका जो आइकन कलर है इसे ग्रीन कर देते हैं। अप्लाई टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, इसको क्या करते हैं, ये जो बैकग्राउंड कलर है वही ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए कलर पे जाएंगे। फिर यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर कोड को कॉपी कर लेते हैं। फिर कलर, फिर पेस्ट। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर टोटल टारगेट, एक मिनट। मुझे लग रहा है यहाँ पर टोटल टारगेट में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, केपीए में जाता हूँ, कार्ड में क्या करता हूँ, कार्ड यूज करता हूँ। फिर यहाँ पर सीज करता हूँ टोटल टारगेट। तो टोटल टारगेट कितना दिया, 3 मिलियन दिया है। फॉर्मूला पे जाते हैं, टोटल टारगेट, ये वाला टोटल टारगेट है यहाँ पर। इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। टोटल टारगेट मतलब सेम टारगेट है, ईयर वाइज, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस डेट वाले स्लाइसर को मतलब फॉर्मेटिंग करते हैं। स्लाइसर ऑफ वैल्यूज, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ईयर, इसको हम यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं। कॉल आउट वैल्यूज में जाएंगे, जैसे वैल्यूज तक चेंज करना है, यहाँ से जल्दी से हम चेंज कर लेते हैं। स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन आइकन पर चेंज करेंगे। इसके बाद सिलेक्शन आइकन पे जाकर फिर नीचे जाएंगे स्क्रीन से, फिर आइकन पे जाएंगे। इसका जो आइकन कलर कोड है, इसे क्या करते हैं, व्हाइट कर देते हैं। फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर बॉटम्स पे जाएंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर और स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स को हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद सेंट्रल पे जाकर हम टाइटल को यहाँ से टाइटल नेम दे देते हैं।
ये फॉर्मेटिंग हो गया। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, इसका साइज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ये हो गया फॉर्मेट। अब इसके बाद इसका जो साइज है हम इंक्रीज कर देते हैं। हमारा जो डैशबोर्ड है ऑलमोस्ट बन चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं इसको, ऑफिस। यहाँ पर टाइटल देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल यहाँ पर देंगे हम सेल्स पी वर्क में काम करते हैं। यहाँ से पी ये ले लेता हूँ, डिटेल्स, डिटेल सेल्स परफॉर्मेंस से कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं डिटेल सेल्स परफॉर्मेंस सेलेक्ट ऑल। फिर साइज इसे 16 एंड बोल्ड, कलर हो जाएगा वाइट। ये जनरल में जाकर इफेक्ट्स में जाकर हम बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। फिर शैडो में जाएंगे, शैडो ऑन, कलर को ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे फॉरवर्ड करना है, मतलब फॉरवर्ड करना, कस्टमाइज करना है। ठीक है, इफेक्ट्स, शैडो एंड बॉटम में जाकर हम सेंटर में करते हैं। उसके बाद रिफ्रेश आइकन एड करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, फिर इमेज, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक पे जाएंगे, ये रहा रिफ्रेश आइकन। इसे भी क्या करता हूँ, यहाँ से कस्टमाइज कर देते हैं। ये हो गया हमारा रिफ्रेश आइकन। फिर होम पे जाएंगे, व्यू, होम पे जाएंगे बुकमार्क्स, फिर यहाँ पर एड बुकमार्क्स। फिर हम क्या करेंगे, रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करेंगे, बुकमार्क्स को ऑफ करेंगे, एक्शन ऑन, एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्शन बुकमार्क्स। फिर बुकमार्क्स में जाकर बुकमार्क्स हम चूज करेंगे, फिर एक हमारा, अब हमारा जो है डैशबोर्ड प्रॉपर तरीके से बन चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिल्टर लगा कर देखते हैं कि वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। प्रॉफिट दिखा रहा, सेल्स दिखा रहा। यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट में यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टूल टिप्स में जाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्स ग्राफ परसेंटेज एंड प्रॉफिट ग्राफ परसेंटेज को एड कर देते हैं। अब जाकर मतलब थोड़ा पूरा मतलब सही लग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हैं, रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करने से जैसे ही मैंने रिफ्रेश आइकन पर क्लिक किया तो ऑलरेडी वहाँ पे टोटल मतलब रिफ्रेश हो चुका है। सो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। सो उम्मीद करते हैं कि आपसे वीडियो समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।